हेलो फ्रेंड, आज मैं विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में जानकारी देने वाला। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का क्या फाइनेंशियल है, ये सभी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है और कंपनी का प्राइस इवेंट 155 रुपये से लेकर 163 रुपीज़ का है और कंपनी का जो लॉट साइज है वो 800 शेयर्स का है और कंपनी का टोटल इश्यू साइज 106 करोड़ का है और कंपनी का फ्रेश भी 106 करोड़ का है, यानी कंपनी में कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। कंपनी NSE SME पे लिस्ट हो रही, यानी ये SME स्टॉक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये लॉट्स में होंगी, यानी 800 में ही बाई सेलिंग होगी। टोटल बेचना पड़ेगा 800, बाई करना है तो वो भी 800 करना है। और कंपनी का देख लेते हैं कि कंपनी का क्या किस दिन कंपनी का क्या IPO आ रहा है, किस दिन क्लोज हो रहा है, ये सभी हम आपको देख लेते हैं। कंपनी 6 तारीख को आ रही है इसका IPO लेकर और कंपनी का यहाँ पे 10 तारीख को क्लोज हो जाएगा और कंपनी 11 तारीख को इसका जो अलॉटमेंट है वो 11 तारीख को आएगा और कंपनी का जो रिफंड है वो 12 तारीख को आएगा और जो मतलब खाते में अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो 12 तारीख को रिफंड आ जाएगा बैंक में और क्रेडिट ऑफ शेयर्स 12 तारीख को हो जाएंगे आपके डीमेट में, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो। कंपनी का लिस्टिंग 13 तारीख को होगा। कंपनी का जो UPI मैन्यूट करना होता है वो 10 सितंबर को 5 बजे से पहले आप कर दें। देख लेते हैं कंपनी का रिटेल कैटेगरी और HNI कैटेगरी में कितना अमाउंट लगाना होता है, कैसे क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का 1,30,000 करोड़ का रिटेल कैटेगरी और HNI कैटेगरी 2,63,00,000 का है और कंपनी के ये दोनों है और इसका जो हाई है वो आप कहीं तक भी जा सकते हैं, करोड़ में जा सकते हैं। कंपनी क्या क्या ऑफर करे ये देख लेते हैं। कंपनी का जो ऑफर फॉर सेल है किस किस कैटेगरी के लिए क्या है, 28% एंकर का है, मार्केट मेकर 5% है, QIB 19%, HNI 14%, रिटेल 13% और टोटल 100%। और जो कंपनी प्री होल्डिंग होगी प्रमोटर की वो कुछ डाटा शो नहीं कर रहा है। कंपनी का जो एंकर लॉकिंग पीरियड है वो 50% का, जो शेयर्स का वो 30 दिन का रहेगा, वो 11 अक्टूबर होगा और जो बाकी रिमेनिंग जो बचेंगे 90 दिन का रहेगा वो 10 दिसंबर तक रहेगा। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी 2015 में आई हुई थी और कंपनी फील्ड, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटीज़ एंड इरिगेशन एंड बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, ये सभी में कंपनी अपना कार्य करती है और भी कुछ में कार्य करती है। कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं, कंपनी का क्या फाइनेंशियल्स है। कंपनी केवल 2024 का डेटा ही शो की है, इसके पहले का कंपनी ने डेटा नहीं दिया हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कंपनी का जो ये सारा डेटा लाख में है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 35,000 लाख का है। कंपनी का प्रॉफिट 26,000 लाख का है, अरे 2600 लाख का है। कंपनी का यही नेटवर्क है। कंपनी पुराना डेटा नहीं दिया कि ताकि मैं कंपैरिजन कर पाऊँ कंपनी का क्या है। कंपनी अब यहाँ पे PSU का कुछ फाइनेंशियल कुछ इंडिकेटर हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कंपनी का मार्जिन 8% का है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 12 बहुत हाई है, इट्स टू हाई। और कंपनी का डेट टू इक्विटी ये भी बहुत हाई है, इस कंपनी में बच कर पैसा लगाना है। और कंपनी का जो EPS है वो 5 का है और पोस्ट इसका 9 हो जाएगा। कंपनी का P रेशियो 16 का है और पोस्ट 16 का कंपनी का P रेशियो हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी का P रेशियो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस कंपनी में कुछ अपना डेटा भी कुछ छिपाया हुआ है और कंपनी का जो GMP पे वो कुछ शो नहीं कर रहा है। कंपनी का GMP भी 0 है, तो इस कंपनी को मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। कंपनी ने अपना कुछ भी डेटा रिलीज नहीं किया हुआ है, तो आप इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। इस कंपनी को अवॉइड करिए। कंपनी का कोई डेटा नहीं है। अगर मार्केट डाउन जा रही है तो लिस्टिंग गेन भी ख़राब हो सकता है, आपका पैसा नुकसान हो सकता है। हाँ, इसमें तो अलॉटमेंट आपको कंफर्म मिल जाएगा लेकिन पैसा नुकसान होगा, तो इसे अवॉइड करिए।
यही मेरी एडवाइस है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।